नमस्कार, वेलकम टू अवधनाथ आईएएस एकेडमी। और इस पूरे वीडियो में जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा कि इस पूरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। और ये एग्ज़ाम होता कैसे है, तीनों किस कौन कौन से पार्ट में होता है, इसका प्रोसेस क्या है और फाइनली सिलेक्शन कैसे होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिलेबस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि अगर आप प्रीलिम्स 2024 का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, 2025 का भी एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो लास्ट तक देखना ध्यान से। तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि यूपीएससी का कोई एग्ज़ाम नहीं होता। यूपीएससी एक संस्था है, एक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। यूपीएससी करवाती है एग्ज़ाम। यूपीएससी एक एग्ज़ाम करवाती है जिसका नाम होता है, यूपीएससी जो एग्ज़ाम करती है उसका नाम होता है सीएससी। यूपीएससी एक एग्ज़ाम करवाती है जिसका नाम होता है सीएससी, यानी कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का एग्ज़ाम करवाती है, जिसके अंतर्गत कई सारी पोस्ट होती हैं, जैसे कि आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया और आईआरएस हो गया। इस तरह की कई सारी पोस्ट होते हैं। तो यूपीएससी एक क्या बोलते हैं, संस्था है जो कि एग्ज़ाम करवाती है सीएससी का। ठीक, तो हम लोग सीएससी का सिलेबस जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में अच्छे से, यानी कि यूपीएससी का सिलेबस, जिसे आमतौर पे लोग यूपीएससी ही बोलते हैं, सीएससी नहीं बोलते। यूपीएससी एनडीए का भी एग्ज़ाम करवाती है, तो वो यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं हो गया, मतलब वो भी यूपीएससी का एग्ज़ाम होगा, लेकिन सीएससी का एग्ज़ाम अलग होता है, जो आईएएस जिसके थ्रू बनते हैं, आईएएस आईपीएस बनते हैं, तो वो होता है सीएससी, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज़ मैं बता दूं कि ये 3 पार्ट में होता है, 3 पार्ट में एग्ज़ाम होता है इसका। पहला पार्ट इसका ये होता है कि फर्स्ट पार्ट जो होता है उसका होता है प्रीलिम्स, प्रीलिम्स का एग्जाम होता है। दूसरा पार्ट होता है, प्रीलिम्स आपने क्लियर कर लिया तो आपको मेंस में बैठने का मौका मिलेगा, तो दूसरा पार्ट होता है आपका मेंस का। और तीसरा पार्ट जो होता है इसका, वो होता है इंटरव्यू का। इंटरव्यू का अब प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू क्लियर करने के बाद प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम होता है, ये प्रीलिम्स आपको ये इसलिए पास करना होता है ताकि आप मेंस वाले एग्जाम में बैठ सके। अगर आपने प्रीलिम्स पास कर लिया तो आपको मेंस एग्जाम में बैठने दिया जाता है। जो फाइनल मेरिट बनती है, जिससे आपकी जॉब लगती है, उसमें प्रीलिम्स का कोई भी नंबर ऐड नहीं होता। ये बस एक क्वालिफिकेशन है कि हाँ आप मेंस देने लायक हो, अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है तो। अभी जब आप मेंस का एग्ज़ाम देंगे तो मेंस का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद इंटरव्यू का जो एग्ज़ाम होगा, इन दोनों का जो नंबर होगा उसको मिला करके मेरिट बनता है, और जिसका सबसे अधिक नंबर आता है उसका फर्स्ट रैंक आता है। तो इस हिसाब से तो सिलेक्शन होता है, 3 स्टेज में होता है, जो कि तीनों स्टेज आपको पता चल चुके हैं। और लगभग इसका 1 साल पहले ही पता चल जाता है कि इसका एग्ज़ाम कब होना है। सबसे पहले तो इसका फरवरी की शुरुआत में ही इसका नोटिफिकेशन आ जाता है इस वैकेंसी का। और इसका जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है वो मई में हो जाता है, मई लास्ट तक हो जाता है। इस बार का जो 2024 का प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो है 26 मई को। ठीक, और सितंबर में इसका, सितंबर में इसका मेंस होता है, और फिर इसके बाद अगले साल, यानी कि जिस साल प्रीलिम्स और मेंस हुआ है उसके अगले साल तक इंटरव्यू हो जाता है, तो अगले साल तक क्लियर रिजल्ट आ जाता है। यानी कि 1 साल के अंदर, लगभग देखा जाए तो 1 से 1.5 साल के अंदर, 1.5 साल भी नहीं लगते, 12-14 महीने में आपका कंप्लीट पूरा रिजल्ट आ जाता है। ठीक, तो अभी हम चलते हैं, सिलेबस देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले हम प्रीलिम्स का सिलेबस देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे किसका सिलेबस, प्रीलिम्स का सिलेबस। ओके, तो फोकस करिएगा। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में। तो प्रीलिम्स के सिलेबस में पहले बात तो 2 पेपर होते हैं। एक होता है पेपर 1, जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, पेपर 1, और दूसरा है पेपर 2। तो पेपर 1 और पेपर 2, 2 पेपर में इसका प्रीलिम्स का सिलेबस होता है। पहले इसका एक ही दिन में होता है। मैं आपको बता दूं कि दोनों पेपर एक ही दिन में एग्जाम होता है। पहले पेपर 1 का एग्जाम होता है, फिर दूसरे दिन उसी समय 2-3 घंटे का गैप होता है, उसके बाद पेपर 2 का एग्जाम होता है। पेपर 1 से आपकी मेरिट बनती है प्रीलिम्स में, पेपर 1 से आपकी प्रीलिम्स में मेरिट बनती है। जो पेपर 2 होता है ये केवल क्वालिफाइंग होता है, यानी कि इसमें आपको 33% मिनिमम लाने होंगे, तो आप माने जाएंगे कि अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, मतलब आपने अगर पेपर 1 क्वालिफाई कर लिया, अच्छे नंबर आपके हैं, लेकिन आप सी सैट में, यानी कि जो पेपर 2 है प्रीलिम्स का, उसमें आपका 33% से कम आया है, तो आप प्रीलिम्स में फेल हो जाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि पेपर 1 क्वालिफाई करने के साथ साथ पेपर 2 में भी आपका 33% से ज़्यादा मार्क्स आए। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन पेपर 2 क्या है, ये क्वालिफाइंग इन द नेचर है। ठीक, पेपर 2 क्वालिफाइंग इन द नेचर है। अब हम डिस्कस करते हैं
पेपर वन का डिटेल सिलेबस। तो पेपर वन में सबसे पहली बात तो जिसको बोलते हैं जनरल स्टडीज़ पेपर वन। तो पेपर वन में सबसे पहले आपका आता है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि 1-1.5 साल तक का करंट अफेयर, जो कि आप सभी को पता होगा थोड़ा बहुत कि द हिंदू पढ़ने से हो जाता है। और इसमें दूसरा जो चीज़ आता है वो होता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड नेशनल मूवमेंट, मतलब कि भारत का इतिहास और जो इंडियन नेशनल मूवमेंट हुए थे आज़ादी के, उसके बारे में है। इसमें एक पार्ट और होता है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। और इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के बारे में आपको पढ़ना होता है। आपने फेमस बुक सुनी होगी लक्ष्मीकांत, जिसमें ये सब पढ़ाया जाता है। आपका अगला है इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक्स के बारे में आपको पढ़ना होता है प्रीलिम्स के सिलेबस में। और इसके बाद जनरल इशूज ऑन द इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, तो बेसिकली बोला जाता है इन्वायरमेंट। फिर इसके बाद जिसमें आपको साफ साफ लिखा है कि दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, मतलब आपको बस बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और लास्ट में जनरल साइंस। तो ये आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है यूपीएससी का। अभी पेपर 2 का देखते हैं। अगर आपका प्रीलिम्स का सिलेबस पेपर 1 का हो गया, प्रीलिम्स मैंने आपको पहले बताया कि प्रीलिम्स 2 पार्ट में होता है, पेपर 1 और पेपर 2 एक ही दिन में एग्जाम होता है। पेपर 1 का सिलेबस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, जिसका मेरिट बनता है जिसके नंबर के हिसाब से। पेपर 2 में आपको बस क्वालिफाई करना है, यानी कि 33% से ऊपर लाना है, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर आप पेपर 1 में कम्प्लीटली पेपर 1 में आपका अच्छा नंबर है, आप क्लियर हो चुके हैं, लेकिन अगर पेपर 2 में आपका 33 नंबर से कम आया, आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो आप पूरे प्रीलिम्स में फेल माने जाएंगे। ठीक, तो पेपर 2 का सिलेबस देख लेते हैं। बेसिकली जिसको सी सैट बोलते हैं, पेपर 2 को क्या बोलते हैं, सी सैट बोलते हैं, मतलब सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। सी सैट का फुल फॉर्म होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक, इसमें कॉम्प्रिहेंशन होता है, मतलब पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना होगा। फिर इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग द कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। बेसिकली रीजनिंग है ये। जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी, ये थोड़ा सा मैथ है जो क्लास 10th के लेवल तक होगा, लेकिन 2023 वाले एग्जाम में तो थोड़ा सा हाई लेवल का दे दिया था। वेल सिलेबस में यही लिखा है। और डाटा इंटरप्रिटेशन जो कि ये भी क्लास 10th लेवल तक का होगा। ठीक, तो ये आपका क्लियर हो गया, प्रीलिम्स का सिलेबस है। ये आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है। प्रीलिम्स के सिलेबस में पेपर 1, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एक ही दिन एग्जाम होते हैं। और आई होप कि अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा प्रीलिम्स का सिलेबस। प्रीलिम्स के सिलेबस में पेपर 1 जो जीएस का पेपर होता है उसका नंबर जुड़ता है, उसके हिसाब से आपकी रैंक आती है। जो सी सेट का पेपर होता है उसका नंबर नहीं जुड़ता, बस ये क्वालिफाइंग इन द नेचर होता है। 33% आपको लाना होता है। अगर आपका 33% नहीं आता है तो आप पेपर 1 में क्लियर होते हुए भी पेपर 2 में अगर आप 33% नहीं तो आप प्रीलिम्स में फेल हो जाएंगे। ठीक, तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अभी बढ़ते हैं मेंस की तरफ, सेकंड पार्ट। तो आपने अगर सपोज दैट कि आप मतलब मैं तो यही दुआ करूँगा कि सबका निकले। तो आपका पेपर 1 क्लियर होने के बाद, यानी कि प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद, अब आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। मेंस एग्जामिनेशन होगा जो कि रिटन एग्जामिनेशन होता है। एक चीज़ और, पेपर 1 जो प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, यानी कि इसमें टिक मारना होता है। इसमें टिक मारना, इसमें लिखना उखना कुछ नहीं होता, बस टिक मारना होता है। लेकिन जो मेंस एग्जामिनेशन है ये रिटन होगा, ये आपका रिटन एग्जाम होगा। ठीक, आई होप कि आपका क्लियर हो गया। रिटन एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम, प्रीलिम्स होगा आपका, ऑब्जेक्टिव होगा। तो ठीक है, मेंस एग्जाम के बारे में बात करते हैं। मेंस एग्जाम सिलेबस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका क्वालिफाइंग पेपर होगा। क्वालिफाइंग पेपर मतलब कि मेंस में भी आपका क्वालिफाइंग पेपर होगा। मैं इधर आपको 1 मिनट में आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कैसे होगा। मेंस में आप जाएंगे, मेंस में आपका पहले बात तो 4 जीएस का पेपर होगा, GS1, GS2, GS2, GS3, GS4। ठीक, ये आपका 4 जीएस का पेपर होगा, एक एसए का पेपर होगा। ठीक, और आपका एक पेपर होगा ऑप्शनल का। ऑप्शनल का 2 पेपर होगा आपका, ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2। ऑप्शनल मतलब कि एक सब्जेक्ट आप अपने से चुनेंगे जिसका पेपर होगा, तो ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2, जीएस का 4 पेपर। अब हम इसका नंबर देख लेते हैं कितना कितना है। GS1 का आपका 250 नंबर का होगा, ये भी 250 मार्क्स का होगा आपका, 250 नंबर। ये GS3 भी 250 नंबर का होगा। ये GS4 भी आपका 250 नंबर का होगा। एससे भी आपका 250 नंबर का होगा। ऑप्शनल 1 भी आपका 250 नंबर का होगा।
ऑप्शनल 2 भी आपका 250 नंबर का होगा। यानी कि एक सब्जेक्ट ऑप्शनल में आप लेंगे जिसका 2 पेपर होगा, जैसे कि मैं सोशियोलॉजी अगर सपोज दैट किसी ने लिया तो सोशियोलॉजी का पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिला के कितने का हो जाएगा, 500 का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं कि टोटल मेंस में कितने नंबर। हाँ, एक चीज़ और मैं बोल रहा हूँ, 2 पेपर क्वालिफाइंग होता है इसमें। एक होता है एक जो 8th स्केड्यूल में जो 22 लैंग्वेज दी हुई हैं, मतलब जो 22 भाषाएं दी हुई हैं हमारे संविधान में, उसमें से कोई एक लैंग्वेज आप चुन सकते हैं जिसमें एक क्वालिफाइंग आपको देना पड़ेगा। सपोज दैट आप हिंदी भाषा क्षेत्र से हैं तो आप एक हिंदी लैंग्वेज का पेपर होता है, हिंदी लैंग्वेज मतलब आप अगर चुनते हैं तो, और एक कंपलसरी होता है इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर। ये बस क्वालिफाइंग है, इसमें 25% समथिंग लाना होता है। तो हिंदी लैंग्वेज पेपर और इंग्लिश लैंग्वेज पेपर ये बस क्वालिफाइंग है, इसका नंबर नहीं जुड़ता है मेंस में। ये रिटेन ही होता है लेकिन इसका नंबर नहीं जुड़ता है मेंस में। मेंस में नंबर जुड़ता है बस GS1 GS2 GS3 GS4 एस से ऑप्शनल 1 ऑप्शनल 2। देख लेते हैं कितना नंबर हुआ है। 250 यहाँ पे 250, GS1 का 250, GS2 का 250, GS3 का 250, GS4 का 250, 500 500 1000 हो गया आपका। ये केवल चारों GS के पेपर से 1000 नंबर का हो गया। ऑप्शनल और ऑप्शनल 2 का जो 500 नंबर का है 500, और एसए का 200 नंबर का, तो ये हो गया 1000 प्लस 5 2 750 नंबर का आपका मेंस हो गया। 1000 प्लस 750 नंबर का आपका मेंस हो गया, मतलब कि टोटल 1750 नंबर का आपका मेंस का पेपर होगा। ठीक, तो यहाँ पे अब आई होप कि आप लोग क्लियर हैं कि 1750 नंबर का मेंस का पेपर होगा। रुकिए अभी आपको दिखाते हैं। ठीक, तो हम लोगों ने देखा कि मेंस का पेपर होगा आपका 1750 नंबर का। ठीक, एक चीज़ और, हर पेपर का 3 घंटे का टाइम मिलेगा। तो 1750 नंबर का मेंस का पेपर होगा, और जो इंटरव्यू होगा वो होगा आपका 275 नंबर के समथिंग। हाँ, इंटरव्यू आपका होगा 275 नंबर। थर्ड स्टेज में जो होगा आपका इंटरव्यू होगा वो आपका 275 मार्क्स का होगा, 275 मार्क्स का। तो मेंस आपका 1750 मार्क का, इंटरव्यू 275 मार्क्स, 1750 मार्क्स का मेंस, और 275 मार्क्स का आपका होगा इंटरव्यू। इन दोनों का नंबर आपका जुड़ेगा, और इसमें जो सबसे ज़्यादा नंबर पाता है वो बन जाता है IAS IPS जो भी है, वो उसी हिसाब से रैंक आती है। सबसे ज़्यादा नंबर पाने वाली की रैंक फर्स्ट आती है। तो इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा आपका 2025 हो जाएगा टोटल 2025 मार्क्स। हाँ, तो टोटल हो गया 2025 नंबर का आपका। प्रीलिम्स छोड़ दीजिए क्योंकि प्रीलिम्स का नंबर नहीं जुड़ता है फाइनल मेरिट में सिर्फ मेंस का नंबर जुड़ता है। तो टोटल हो गया आपका 2025 नंबर का, जो कि आपका जिस हिसाब से मेरिट बनती है फाइनल में। ठीक, तो अक्सर ये ट्रेंड हुआ है कि 50% के आसपास जिसका आ जाता है वो टॉप 100 में रहता है। किस में रहता है? टॉप 100 में रहता है। 50% आना बहुत बड़ी बात होती है यूपीएससी में। तो इन एक्सपर 50% जिसका आ जाता है वो टॉप 100 में रहता है। और जो 1750 मार्क्स है आपका मेंस में, इसमें से जिसका 900 प्लस आ जाता है वो अच्छा नंबर माना जाता है, बेस्ट नंबर माना जाता है। और इंटरव्यू में आपका कहीं अगर 200 से ज़्यादा नंबर आ गया तो क्या ही कहने। तो आपका 1000 से ज़्यादा नंबर आ गया है अगर 2025 में से, अगर आपका मोर देन अगर 1000 हो गया है तो भैया आप टॉप कर जाएंगे। तो ये है पूरा स्कीम, ये है पूरा सिलेबस, इस हिसाब से एग्ज़ाम होते हैं। आप एक बार यहाँ से देख सकते हैं कि GS1 GS2 GS3 में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं। GS1 में जो आपका सब्जेक्ट होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, GS1 में आपका इंडियन हेरिटेज कल्चर होता है, फिर उसके बाद हिस्ट्री एंड द ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड होता है, फिर सोसाइटी होता है। GS2 के पेपर में होता है आपका गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन। GS3 में होता है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, और एक और होता है इंटरनल सिक्योरिटी जो यहाँ पे है नहीं शायद। और जनरल, एक मिनट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इंटरनल सिक्योरिटी भी पेपर 3 में आता है। इंटरनल सिक्योरिटी भी पेपर 3 में आता है। और एक होता है जनरल स्टडीज़ पार्ट 4 यानी कि GS4 का पेपर, जिसमें एथिक्स आता है, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड द एप्टीट्यूड आता है। मतलब कि टोटल 4 GS के पेपर होते हैं आपके। एक एसए का पेपर होता है जिसमें आपसे वो उस हिसाब से ट्रेंडिंग टॉपिक के हिसाब से एसए पूछता है, जिसमें आपको एसए लिखना होता है। ये सभी 300 मार्क्स 250 मार्क्स के होते हैं सभी, 250 नंबर के सभी होते हैं, और सबको 3 आवर्स का टाइम मिलता है, यानी कि 3 घंटे का समय मिलता है। ठीक,
और जो क्वालिफाइंग पेपर होता है वो क्वालिफाइंग पेपर में आप कंपलसरी कोई इंडियन लैंग्वेज ले सकते हैं जो 300 नंबर का होता है क्वालिफाइंग पेपर। एक चीज़ ध्यान देना कि क्वालिफाइंग पेपर 300 नंबर का होता है और पेपर बी जो कंपलसरी इंग्लिश होता है, यानी कि इंग्लिश सबके लिए है और एक कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज वो अपने हिसाब से चुन सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका मेंस का सिलेबस। ये ध्यान से देखिए, ये पूरा मेंस का एग्जाम पैटर्न है। पेपर 1 कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज 3 आवर्स का टाइम मिलता है, 300 मार्क्स का होता है। पेपर 2 पेपर बी यानी कि पेपर ए पेपर बी आपका इंग्लिश है 3 आवर्स का, ये सबके लिए, ऑल इंडिया सबके लिए। पेपर 1 ये आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कि कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 8th शेड्यूल में दिया हुआ है, उसको आप ले सकते हैं। फिर आता है पेपर ए 1 होता है एस से 3 घंटा का होता है, 250 नंबर का। फिर पेपर 2 जनरल स्टडीज़, ये भी होता है जनरल स्टडीज़ पार्ट 1 3 घंटा का 250 नंबर का। पेपर 3 में जनरल स्टडीज़ पार्ट 2 3 घंटा 250 नंबर। पेपर 4 में जनरल स्टडीज़ पार्ट 3 3 घंटा 250 नंबर। पेपर 5 में जनरल स्टडी पार्ट 4 यानी कि एथिक्स 3 घंटा 250 नंबर। और ये आपका एक ऑप्शनल पेपर 6 ऑप्शनल 3 घंटा 250 नंबर। पेपर 7 ऑप्शनल 3 घंटा 250 नंबर। जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में जनरल स्टडीज़ 1 में क्या होता है आपका, जनरल स्टडीज़ 1 में आपका हो जाता है हिस्ट्री, काम नहीं कर रहा अच्छे से, खैर जनरल स्टडीज़ 1 में मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि जनरल स्टडीज़ में हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, ज्योग्राफी है, सोसाइटी है। जनरल स्टडीज़ 2 में आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी है, गवर्नेंस है, सोशल जस्टिस है, इंटरनेशनल रिलेशन है। जनरल स्टडीज़ 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट है, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट है। वही इंटरनल सिक्योरिटी, आई एम सॉरी मैंने यहाँ पे फिर से लिखा इंटरनल सिक्योरिटी, उसी को सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। और जो आपका पेपर 4 है, सॉरी पेपर 5 है लेकिन GS4 वो है आपका एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तो ये रहा पूरा एग्ज़ाम पैटर्न। और अगर आपको अच्छा लगा और इसका मैं प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस का लिंक मैं उसमें दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए। यूपीएससी अगर आप क्लियर करना चाहते हैं, यूपीएससी में आप मदद चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसमें आपको बहुत मदद मिलेगी। हम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करेंगे, पूरी तरह से कोशिश करेंगे जिससे आपको मदद हो सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू सो मच, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।